नमस्कार दोस्तों, माई पावर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप जान रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी का शिकार भोली-भाली जनता को इस प्रकार से किया जा रहा है कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि ये लोग ठग हैं या फिर सच में कोई ज़रूरतमंद है। या फिर इस तरीके से भ्रमित किया जाता है कि लगता है कोई परिवार का सदस्य या कोई जानने वाला ही इस तरीके की बात कर रहा है। ऐसे ही एक वाक़या हमारी संस्था के एक पदाधिकारी के द्वारा हुआ है, जो जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जैसा कि उसमें हुआ क्या था कि एक फ़ोन आया और जिसमें ये बताया गया कि बाकायदा नाम देकर कि आप इस नाम से हैं और आपका कुछ पैसा जो है आपके परिवार मेंबर का बाकी था जो मुझे देना है, तो वो पैसा मैं आपको देना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर पहले आपके पास ₹5 आएँगे, फिर आपके पास ₹10,000 आएँगे, तो आप उनको दे दीजिएगा। पदाधिकारी ने पूछा भी कि किसको देना है, क्या देना है? इवन उन्हें परिवार के सदस्य का नाम भी पता था कि इनको देना है। और ये बात करते ही करते उन्होंने कहा भी कि हम अब उनको बुला दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और बात करते ही करते मैसेज के रूप में पहले ₹5 आए, फिर ₹10,000 आए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन आया कि आपके अकाउंट में हमने गलती से गलत पैसा डाल दिया है, 1 डिजिट गलत हो गई थी, तो वो पैसा गलती से पड़ गया है, तो उस पैसे को जो है आप वापस कर दें। ख़ैर हमारे पदाधिकारी समझदार थे, उन्होंने सबसे पहले अपना बैलेंस चेक किया, तो पता चला उसमें कोई भी अमाउंट नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये फ्रॉड था और मैसेज ऐसा आया था जैसे आपके मोबाइल में पेमेंट क्रिएट होता है, बाकायदा क्रिएट का मैसेज आया। तो इस तरह की जानकारी देने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अगर इस तरह की कोई कॉल आते हैं और कहते हैं बल्कि आपका नाम, आपके परिवार का नाम भी बताएँगे, तो बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। अगर इस तरह का कभी भी कोई आपके पास मैसेज या कॉल आता है, तो सबसे पहले अपना बैलेंस चेक करें। हो सकता है कभी-कभी गलती से भी लोगों का पैसा आ जाता है, तो अगर आपको लगता है हाँ, बैलेंस आया है, तो उनको कभी भी ऑनलाइन पेमेंट मत दें। उनको हमेशा कहें कि आप कहीं भी जहाँ बताएँ हम आपको कैश पैसा दे देंगे और अगर फ्रॉड है, तो वो तो फिर आपको दिख ही जाएगा। तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा इस वाक़ये को बताने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि अब लोगों ने साइबर क्राइम को लेकर ऐसे अलग-अलग पैंतरे अपनाना शुरू कर दिया है कि आप समझ ही नहीं पाएँगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो एक ऐसा फ्रॉड हमारे सामने भी आया है, तो अगर इस तरह की भी कोई तरीके की आप लोगों को कभी भी अ, ऐसी स्थिति आए तो अपने आप को हमेशा सावधान रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।